अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हैदराबाद मलिक और आप देख रहे हैं हैदराबाद मलिक मैथमेटिक्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम इसके रूट्स के बारे में बेसिकली हमने पढ़ना है कि इसके रूट्स हम किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं कि रूट्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास किस तरह के रूट्स रियल रूट्स आएंगे, अनइक्वल आएंगे, रैशनल आएंगे, इरेशनल आएंगे या किस तरह के कॉम्प्लेक्स आएंगे, इमेजिनरी, काफ़ी सारे रूट्स हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± √b² - 4ac / 2a। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें देखा जाए तो -b एक नंबर है, प्लस माइनस कोई एक स्क्वायर रूट हम कल करेंगे, लेकिन 2a ये भी एक नंबर होगा। लेकिन जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है b² - 4ac। अब हमें ये नहीं पता कि ये नंबर हमारे पास पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव स्क्वायर आएगा, कंप्लीट स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। तो इस b² - 4ac से हम डिसाइड करेंगे हमारा रूट्स किस तरह का निकलेगा। अगर इसको सबसे पहले हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो डेफिनेशन है, नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन b² - 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जो डिस्क होगी, मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो b² - 4ac। ये हमें बताएगा कि हमारा जो रूट आएगा वो किस तरह का होगा। वो हमारा रियल होगा, या रेशनल होगा, इरेशनल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, हमारा किस तरह का होगा। तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। हम कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास कंडीशंस वो कौन सी होंगी। तो b² - 4ac ये या तो = 0 होगा या b² - 4ac > 0 होगा या b² - 4ac << 0 होगा। हमारे पास यही 3 कंडीशंस हो सकती हैं। तो इन 3 कंडीशन अगर तो हमारे पास ये वैल्यू अगर =0 है, मतलब हमारे पास जवाब =0 आ जाए, √0 = 0, तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो आएंगे रियल एंड इक्वल। क्योंकि हमारे पास जो क्या कहते हैं इक्वेशन थी x = b ± b ± √b² - 4, उसमें जो स्क्वायर रूट वाली टर्म होगी वो तो कैंसिल हो क्योंकि उसका जवाब 0 आ गया। तो -b/2a, तो हमारे पास जो दो रूट उस इक्वेशन के निकलेंगे तो वो दोनों सेम होंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जब जवाब 0 होगा तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, जो रूट्स आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल होंगे। तो अब देखते हैं अगर जवाब >0 आएगा। अगर >0 आता है, >0 पे हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी। या तो ये स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर, या नॉट परफेक्ट। अब हमारे पास यहाँ क्या हो गया, या तो परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर जवाब 4 आता है वो >0 है, या हमारे पास 4 नहीं आएगा तो हमारे पास कोई एक ऐसा नंबर आएगा जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। तो अगर हम ले भी सकते हैं तो जवाब हमारे पॉइंट में आएगा, तो हमें पॉइंट्स में नहीं चाहिए। तो अब इसमें जो है हमारे पास 2 कंडीशन, अगर हमारे पास जवाब परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स जो से आएंगे वो होंगे रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। रूट्स क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होगा 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक प्लस माइनस को के। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इरेशनल और अनइक्वल। तो हमारे पास जवाब फिर भी रूट्स अनइक्वल आएंगे। तो अगर हमारे पास जवाब आता है <0 मतलब जवाब आएगा नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर हमने पढ़ा वो आ जाता है आयोटा = √-1। तो ये हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे इमेजिनरी रूट्स निकलेंगे।
ये तीन हमें कंडीशंस सेटिस्फाई हमें पता चल जाएगा कि हमने किस तरह सवाल को सॉल्व करना। हमारे पास जो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल, अनइक्वल या इक्वल या इरेशनल, परफेक्ट स्क्वायर या किस तरह इमेजिनरी रूट्स निकल रहे हैं। तो ये तीन कंडीशन हमें याद रखनी है। तो आज अब चलते हैं एक्सरसाइज की जाने। एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। तो एक्सरसाइज, आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 अब इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास पहला सवाल है, हमने फाइंड करना है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक। अभी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। इसका जो पहला सवाल है, पहला सवाल कहता है 2x² + 3x - 1 = 0। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट क्या किया, b² - 4ac, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो इसमें जो a है वो हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास -1 है। तो हम यहाँ सिंपल वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। तो b² हमारे पास 3 के पास 2 9 -4 × 2 8 × +8। तो ये हमारे पास जवाब आ गया 17। तो ये हमने बस इतना ही कैलकुलेट करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जवाब क्या आ गया 17। तो यहीं पे हमारे। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमें किस तरह करना है। इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपने तैयार करने हैं। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अब इस सवाल को हमने जब करना है तो हमने इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, हमें किस तरह के हमारे रूट्स की नेचर क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका हम पहला सवाल दूसरा सवाल करते हैं। 2x² + 3x + 7 = 0। इसमें a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास 7 है। हमने सिंपल इसको सॉल्व किया। तो डिस्क्रिमिनेंट हम इसकी निकालते हैं। इसकी जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हमारे क्या जवाब आता है, b² - 4ac। b² 9 -4 2 8 और 7 8 7 56। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ गया, -48। अब हमारे पास यहाँ जो नंबर आया है वो आया -48। तो अब हमें क्या पता कि ये किस तरह का सवाल है और किस तरह इसको सॉल्व करना है। तो हमें रूट की नेचर सबसे पहले हम जज करेंगे। रूट की नेचर हमारे पास क्या आ गई, इसका जवाब आया -48। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी 48 नहीं है, 46 है, 49 47 आएगी। 47 जब वैल्यू आएगी तो इसको देखते हैं। अब इसके रूट्स हमारे पास क्या है, ये है <0। हमने लेस देन पढ़ा था कि इसके जो वैल्यू आएगी वो -47 आई है। तो ये जो इसके क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर था, इसके हम रूट्स निकालते हैं। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। तो हम यहाँ -3 + -√b² - 4ac हमने वैल्यू निकाली है, वो है -47 / 2 × a 4। तो हमारे पास ये इसका रूट्स निकलना है कि एक प्लस में -3, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3 + -√47 / 4। ये हमारे पास के रूट्स हैं और ये हमारे पास इमेजिनरी रूट्स हैं क्योंकि इसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है वो भी देख लेते हैं। उसमें उसने कहा है कि एक नंबर इक्वेशन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि जो इक्वेशन है k² x² + 2 × k + 1 + 4x = 0। ये जो ये वैल्यू है
ये हमारे पास उसने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके जो रूट्स निकलते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। परफेक्ट स्क्वायर जब कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क जो सी है, जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगी, एक ग्रेटर दैन नेगेटिव होगी और परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक हो गया। अच्छा, तो बी हमारे पास ये 4k + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमने ले लिया, -4 × k स्क्वायर, 4k स्क्वायर + 2k + 1 -16k स्क्वायर, 4k स्क्वायर + 8k + 4 -16k स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करते हैं। इस पूरी इक्वेशन में आप देखा जाए तो हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, 4 हम कॉमन करके जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका जवाब होगा हमारे पास =, अब हम इसको लिखेंगे पर =0। जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो तो हमारे पास जवाब किसका =0 होगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या जब 4 इसमें कॉमन आ रहा है तो ये हो गया -3k स्क्वायर + 2k + 1 = 0। एक हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होगी। अब इस क्वेश्चन को देखें, आप क्वेश्चन देखें तो इसमें हमारे पास 3k स्क्वायर, अब हम इसको पॉजिटिव 3k स्क्वायर - 2k - 1 = 0। अब हमारे पास जवाब क्या है, 3 × 1 -3 × -1 -3, तो हमारे पास ऐसा रूट होने के जवाब हमारे पास -2 आए और हमारे पास जमा यहाँ, तो इसके हमारे पास ये 3k स्क्वायर -3k + k - 1 = 0। यहाँ से k कॉमन आ गया, 3k, तो k - 1 यहाँ से +1, तो k - 1 = 0। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k की एक वैल्यू आ गई 1 और k की दूसरी वैल्यू क्या आ गई -1/3। अब ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास k की कितनी वैल्यू आ गई 2। अब हमें उसने कहा है कि जो ये है परफेक्ट स्क्वायर, अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर चाहिए, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है, नेगेटिव नंबर होगा उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू क्या निकल आई 1 और -1/3, तो k की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1 और -1/3। ये सोल्यूशन है k की, ये दो इस दो वैल्यूज़ पे ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास, जो क्वेश्चन गिवन है ये k की इन दो वैल्यूज़ पे परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रूट्स ऑफ जो इक्वेशन है वो रियल कब होंगे, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होगा, वो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा =0, तो रूट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे इक्वल। तो हम यहाँ पहले सवाल करते हैं, हमारे पास क्या आता है x² + 2 × k + 2x + 3k + 4 = 0। अब ये हमारे पास है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट कब होगा 0, जब हमारे पास रूट्स तब इक्वल होंगे जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ जो हमारे पास a की वैल्यू है वो 1, b हमारे पास 2 × k + 2 और c हमारे पास 3k + 4। डिस्क्रिमिनेंट हम कैलकुलेट करते हैं b² - 4ac, तो ये हमारे पास = 0 क्योंकि रूट्स इक्वल है। तो सॉल्व करते हैं b² 4 × k + 2 का होल स्क्वायर
4 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। 4 इंटू के स्क्र प्लस 2k, सॉरी 2k नहीं 4k प्लस 4 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। फोर के स्क्वायर प्लस 16k प्लस 16 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होगी वो बनेगी 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म होगी। तो इस इक्वेशन में 4k हमारे पास जो सा वो कॉमन आ रहा है। तो इसको जब हम देखते हैं 4k स्क्वायर माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4k जब कॉमन आ गया 4k भी 0 के इक्वल है और k प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0 है। तो एक k की वैल्यू 0 है और k दूसरी k की वैल्यू -1 है। तो इस पर ये जो इसके रूट्स होंगे वो हमारे पास इक्वल होंगे। हाँ, तो अब हम एक सवाल करेंगे। सवाल के लिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है, शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस mx प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर आर इक्वल रूट्स। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमने प्रूव करना है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। हमने ये प्रूफ करना है कि ये हमारे पास किस तरह प्रूफ होगा। तो अब हम इसको देखते हैं हमने किस तरह प्रूफ करना है। तो इसी क्वेश्चन को सबसे पहले हम ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमने उसी क्वेश्चन को सिंपल ओपन किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर ये 1 प्लस m स्क्वायर हो गया और प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। a b c की वैल्यू हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट हम लिखें b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, क्योंकि उसने कहा रूट्स इक्वल है तो हम इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है। बी स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर लेना है 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा 1 प्लस m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमने उसको सिंपली वैल्यूज पुट की हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास क्या जवाब आता है। 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 इंटू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट जब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ भाई ये जवाब, यहाँ पे 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हम रिमेनिंग इक्वेशन को लिखते हैं माइनस 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो अब देखते हैं जब हम c स्क्वायर को इस साइड पे लेंगे 4c स्क्वायर हो गया तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर 4 डिवाइड हो गया तो हमारे पास c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर।
ये हमारे पास जवाब निकला और वेरीफाई हो गया कि हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर जवाब इक्वल है। तो आप इस सवाल को चेक करेंगे और हमें बताएंगे कि कहाँ गलती है, या अगर कोई गलती हुई है तो आप हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। तो नीचे वाले सवाल आप करेंगे, उम्मीद है वो आपको समझ आ जाएंगे और वो भी सिंपल इसी तरह हमें प्रूव करने और वैल्यूज निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।